सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी चार परियों की कहानी। रचना राजपूत की आवाज़ में। शेखू गांव में अपनी बीवी के साथ रहता था। वो कोई काम नहीं करता था, बहुत आलसी था। शेखू के घर अक्सर खाना बनने को कुछ नहीं होता था। एक दिन शेखू की बीवी गुस्से से बोली, तुम कोई मजूरी कर लो, नहीं तो घर कैसे चलते, भूखों मरनो पड़े। अगले दिन शेखू की बीवी ने 4 सूखी रोटियां कपड़े में बांध के धर दी उसके हाथ में। बोली, जाओ कछु काम कर लो, अब कछु पीसा लेकर ही घर आना। शेखू चल दिया काम की तलाश में। पूरे का पूरा गांव जानत रहा, आलसी निखट्टू है ये, किसी ने कोई काम न दिया। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, वहां कोई आता जाता नहीं था। उस कुएं का पानी भी सूख चुका था। शेखू कुएं के पास बैठ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने रोटी निकाल के गिनने लगा, 1 2 3 4। कौन खाऊं, 1 या 2 या 3 या सारी? अरे चारों अभी खा लूंगा तो कल क्या खाऊंगा, पर भूखा हूं, 1 खा लेता हूं, नहीं नहीं नहीं, 2 खा लेता हूं, नहीं नहीं नहीं, चारों खा लेता हूं। उस कुएं में 4 परियां रहती थी। सोचने लगी, ये कौन विचित्र प्राणी है, किसे खाने की बात बोल रहा है, कहीं ये हमें तो नहीं खाना आया, हमें तो नहीं खाना चाहता। अब चारों परियां कुएं के बाहर आके बोली, रुको रुको, हमें मत खाओ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये लो कटोरा, कटोरे से जब भी बोलोगे वो खाने से भर जाएगा। और ये लो काठ का पुतला, जब भी इससे काम बताओगे, जितना काम बताओगे ये झटपट कर देगा। शेखू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसे बिना कुछ बोले ही सिर हिला दिया। परियां वापस कुएं में चली गईं। उसने अपनी चारों रोटियां खा ली, फिर कटोरे से बोला, खीर खिला दो। कटोरा खीर से भर गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहा। उसने फटाफट खीर खा ली और चल दिया घर की तरफ। रास्ते में थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। एक घर से आवाज़ आ रही थी, आज खाने को कुछ नहीं है। शेखू ने सोचा, मेरे पास तो कटोरा है, क्यों ना इन्हें भी खाना खिलाता जाऊं। उसने घर के बाहर से आवाज़ लगाई, शेखू से खाना ले लो, शेखू से खाना ले लो। और फिर अपने कटोरे से बोला, कटोरा खाने से भर जाए, कटोरा खाने से भर जाए। ये देख उस घर के लोगों को लालच आ गया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसका कटोरा ही चुरा लिया जाए। उन्होंने शेखू को बातों में लगाकर उसका काठ का पुतला और उसका कटोरा दोनों चुरा लिए और कटोरे की जगह पुराना कोई नकली कटोरा रख दिया और काठ के पुतले की जगह एक लकड़ी रख दी। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को कटोरे और काठ के पुतले के बारे में बताया। जब कटोरा निकाला तो वो खाना नहीं लाता था, वो नकली था। और काठ के पुतले की जगह लकड़ी का टुकड़ा देख के वो दुखी हो गया। शेखू बहुत दुखी हुआ। अब वो वापस कुएं के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। कुएं में 4 परियां बाहर आईं। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शेखू को एक रस्सी और डंडा दिया और बोले, वापस उस घर में जाओ और बोलना, जैसे ही इस रस्सी को कोई हाथ लगाएगा ये सोने की बन जाएगी और उसी की हो जाएगी। शेखू भी लेकर चल दिया उस घर के बाहर। रस्सी और डंडा लेके खड़ा हो गया और अपने आप से बोलने लगा जोर जोर से, भाई इतनी बड़ी सोने की रस्सी का मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, कोई चुरा लेगा तो क्या करूँगा। यही बार बार दोहराने लगा। तभी घर की लोग बाहर आ गए और उन्होंने उससे रस्सी छीन ली, डंडा छीन लिया। और जैसे ही रस्सी छीनी, रस्सी ने उन सबको बांध दिया और डंडे ने जोर जोर से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उन सभी की खूब पिटाई हुई। अब उन्होंने शेखू को कटोरा और काठ का पुतला वापस कर दिया। अब शेखू कटोरा और काठ का पुतला, रस्सी, डंडा सब लेकर घर चला गया और मज़े मज़े से अपनी बीवी के साथ रहने लगा। नमस्कार।